हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स से भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट्स, इसे हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स को इसे बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है और ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स दो प्रकार के होते हैं, एक लोअर क्रिप्टोगैम्स, एक हायर क्रिप्टोगैम्स। लोअर क्रिप्टोगैम्स में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा आते हैं, लेकिन हायर क्रिप्टोगैम्स में टेरिडोफाइट्स से लेके एंजियोस्पर्म तक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न। टेरिडोफाइट में रखा गया है हॉर्सटेल को एंड फर्न को। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर। कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स को मेडिसिनल पर्पस के रूप में यूज किया जाता है एंड सॉइल बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो इन ऑर्नामेंटल। कह रहे हैं कि इसको ऑर्नामेंटल के रूप में फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावटी वृक्ष के रूप में इसे यूज किया जाता है। Evolutionary, they are first terrestrial plant possess the vascular tissue, xylem and phloem। कह रहा है कि इवोल्यूशन की दृष्टि से ये सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें पहली बार वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिला। वो जो वैस्कुलर टिश्यू थे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से जल का कंडक्शन होता है और फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं शीतल, नम और छायादार स्थानों पर। में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। कह रहा है कि ज़्यादातर ये अच्छे वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं वहाँ की मिट्टी सैंडी होती है, मतलब बालूदार मिट्टी होती है, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज़ द गैमेटोफाइट्स प्लांट बॉडी। कह रहे हैं कि आप याद करिए, हम लोग पढ़े हैं कि ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है वह कैसे होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जो डोमिनेंट फेज होता है। उसी प्रकार टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में कैसा होता है मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक होती है मेन प्लांट बॉडी, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक होती थी। इसमें डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में। इसमें ट्रू लीफ मतलब सही रूट और सही स्टेम और सही लीव्स पाए जाते हैं, जबकि ऐसा ब्रायोफाइटा में नहीं होता था। दीज आर्गन पोजेस द वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इन आर्गन के पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और इनके जो लीफ होते हैं द टेरिडोफाइट्स लीव्स आर स्मॉल। टेरिडोफाइट्स के जो लीफ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मॉल, जिसे माइक्रो या माई से शुरू होता है, माइक्रोफिलस बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल सेलेजिनेला है। एक होता है लार्ज, जिसे हम मैक्रोफिलस बोलते हैं, MS से शुरू होता है, जिसे माइक्रोफिलस बोलते हैं, एग्जाम्पल है फर्न। तो ये दोनों एग्जाम्पल कई बार पूछे जा चुके हैं कि लीफ इनमें लार्ज किस में पाया जाता है, तो फर्न में पाया जाता है, और स्मॉल किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला में। कैसे याद करेंगे, सेलेजिनेला यस से शुरू होता है, स्मॉल भी यस से स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। स्पोरोफाइट्स बियर द स्पोरेंजिया दैट सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। कह रहा है स्पोरोफाइट रखता है स्पोरेंजिया को, जो स्थिर होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर, जिसे हम स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक। In some case
द स्पोरोफिल्स में फॉर्म द डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबली। कह रहे हैं कि कुछ केस में जो ये स्पोरोफिल होते हैं ये डिस्टिंक्ट होके कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम स्ट्रोबली या कोन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम। ये पूछा जाता है कि स्ट्रोबली और कोन किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला और इक्विसिटम में। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। द स्पोरेंजिया, अब क्या होता है स्पोरेंजिया? द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। कह रहा है कि स्पोरेंजिया के पास स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं जिसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। मियोसिस के बाद क्या होते हैं? स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, उसमें होता है मियोसिस और जिससे प्रोड्यूस होता है स्पोर। अब यही स्पोर क्या होते हैं? जर्मिनेट करके बनाते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस मकर, मतलब जो दिखाई ना देते हों, स्मॉल होते हैं, कैसे होते हैं, और मल्टीसेलुलर होते हैं, जो देखना ही मतलब आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, अब हम आपको दिखा देते हैं कि स्ट्रोबली एंड कोन कैसे होते हैं। देखिए ये कोन स्ट्रोबिलस दिखाया गया है, इसी को कोन कहते हैं। ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसके ये क्या है? यह एक इक्विसिटम का प्लांट है जिसमें इक्विसिटम और सेलेजिनेला में दोनों में पाया जाता है स्ट्रोबली या कोन। तो ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। इसे याद करेंगे कहाँ पाया जाएगा? एज टिप पर पाया जाता है, ये प्लांट के टिप पर पाया जाता है। ठीक, फिगर में दिखाया गया है ये सेलेजिनेला है, ये इक्विसिटम है, और ये फर्न है, ये साल्विनिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। मोस्टली ज़्यादातर कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, थायलॉइड होते हैं, मतलब थैलस लाइक होते हैं, छोटे होते हैं, थायलॉइड होते हैं, जिसमें रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं होता है, छोटे होते हैं तो। और गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्योंकि डेवलपमेंट जब होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान अपने की पीछे वाले इवोल्यूशन के वो कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे किसी में भी होता है। तो अपने जन्म में वो अपने एंसेस्टर का कैरेक्टर दर्शाते हैं। These गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम साइडी प्लेसेस। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? शीतल, नम और छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं। बिकॉज दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि यह जो रिक्वायरमेंट होता है इसलिए वो ज़रूरी होता है, स्पेसिफिक है, क्योंकि इसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इस स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल एरिया। कह रहा है इसी के कारण वाटर कंडीशन वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसी के कारण ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं लिमिटेड पाए जाते हैं, ज़्यादातर कम स्थानों पे पाए जाते हैं, जिसे हम नैरो जियोग्राफिकल एरिया कह रहे हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। गैमेटोफाइट्स के पास पाया जाता है मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, जिसे मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। वाटर की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र के लिए एंथ्रोजॉइड को। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमीट को रिलीज होता है, किसके पास? द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के मुख के पास एंथ्रीडिया रिलीज होता है एंथ्रोजॉइड से। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में एग सेल होता है और एंथ्राइड से रिलीज हुआ मेल गैमीट्स वो आके एग सेल से फ्यूज कर जाता है
और रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर द प्रोड्यूस द मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। कह रहा है कि ये जाइगोट बाद में डिफरेंशिएट होके मल्टीसेलुलर हो जाता है और स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है, स्पोरोफाइट बनाता है। यही स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट स्टेज होता है टेरिडोफाइट्स का। कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट उनके स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड ऑफ, इसी को कहते हैं हम होमोस्पोरस कंडीशन। ठीक, क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं टेरिडोफाइट्स वो कैसे होते हैं, एक जैसे स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं होमोस्पोरस। कुछ जनरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, दो ऐसे हैं जनरा हैं जिसमें टू काइंड ऑफ स्पोर होते हैं। पहला जो स्पोर होगा उसे हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, जो लार्ज होता है, और दूसरा जो है माइक्रो होता है या माई से शुरू होता है, ये स्मॉल स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन किस में पाया जाता है, सेलेजिनेला में और साल्विनिया में। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, जिससे फीमेल गैमेट रिलीज होता है उसे मेगास्पोर बोलते हैं, और जिससे मेल स्पोर रिलीज होता है उसे हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और मेल और फीमेल क्या करते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ दीज प्लांट रिटेन ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर द वेरिएबल पीरियड। कह रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट पर स्थित रहता है वेरिएबल पीरियड तक, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। यही जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। यही जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। इस इवेंट को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। यही इवेंट जो होता है, यही परिस्थिति क्या होता है, प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का। कंसीडर एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन। कह रहा है कि यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है, कहेगा कि सबसे पहले सीड हैबिट कहाँ मिला था, तो हम लोग बताएंगे टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला जो क्लास है साइलोप्सिडा बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है साइलोटम, जिसमें राइनिया पाया जाता है, एक फॉसिल है। उसके बाद आता है लाइकोप्सिडा, जिसमें आता है सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम आते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है स्फिनोप्सिडा, जिसमें इक्वेसेटम आते हैं। इक्वेसेटम का नाम क्या है, हॉर्सटेल। अब चौथा आता है टेरोप्सिडा, इसमें आते हैं ड्राइप्टेरिस, टेरिस एडियंटम, मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। इतने मेंबर्स आते हैं इसमें। तो ये थे ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।